डीजल और पेट्रोल के दामों में 80 पैसे प्रति लीटर और रसोई गैस में 50 रुपये प्रति सिलेंडर इजाफा किया गया है, जिसको लेकर आज लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। हमारे साथ महिलाओं का एक बड़ा समूह है, इनसे जानेंगे क्योंकि रसोई में इन्हीं को काम करना पड़ता है, किस तरह का प्रभाव रहेगा, क्या कहेंगे। जो एक 50 रुपये रसोई गैस में बढ़ाए हैं उसको कैसे आप देखते हैं? देखते हैं थोड़ी कम जलाए क्या करें। सोच सोच के जलानी पड़ती, इतनी महंगी हो गई है। ज़्यादा महंगी होगी हाँ, है। ज्यादा महंगी होने तो के कारण इससे पहले आपने कम से कम कितने में भरवाई होगी? 5-6 साल पहले 5-6 साल 700 में भरवाई होगी। 400 400 में 50 में तो शुरू करी थी हमने। 400 क्या कहेंगे 50 रुपये जो रेट बढ़ा है उसको आप क्या मानते हैं? क्योंकि पिछले दिनों जैसे 5-6 साल पहले करीब 400 रुपये था गैस सिलेंडर। में ज़्यादातर महिलाओं को ये समस्या रहती है हाँ। सर, क्योंकि रसोई का और घर का बजट महिलाओं के हाथ में होता है। तो उस हिसाब से उन महिलाओं को तो बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी ना सर। इसके लिए तो बजट जैसे बढ़ेगा वैसे ही उस हिसाब से उनका हाथ में जो बजट है उसमें तंगी होएगी। तो घर में रसोई का जो बजट है वो भी बढ़ जाएगा वो भी पूरा। बढ़ जाएगा, सारे खर्च बढ़ जाएंगे सर। तो रसोई गैस के साथ साथ जो खाद्यान्न सामान हैं, जो तेल हैं और चीज़ें हैं, दालें, उनके भी रेट बढ़ गए। अब रसोई गैस का फिर रेट बढ़ गया, क्या कहेंगे? भैया चटनी रोटी से काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि गैस के दाम बढ़ गए, उधर चूल्हा रखना पड़ेगा। क्योंकि महिलाएं इतना खर्च कहाँ से लाएंगी? अपने बच्चों की फीस भी है, कई बार वो भी नहीं दी जाती है और उसको भी बहुत मुश्किल से अरेंज करते हैं। उसके ऊपर गैस के, डीजल के सरकार आए दिन हर टाइम ये बढ़ाती रहती है। तो ये ऐसे में क्या करेंगे? लोग तो भूखे मरेंगे हैं। फिर अपने हिसाब से अपने चूल्हे को ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। सरकार सब्सिडी भी दिया करती थी, गरीब सब्सिडी- लोगों को सिलेंडर भी दे रही थी। भैया गरीब लोगों को सिलेंडर दे रही थी, उसके ऊपर सब्सिडी लगा रखा था, लेकिन सिलेंडर 1000 रुपए हो गया। अब उस फ्री के सिलेंडर का क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं कोई फिर फायदा उसका नहीं तो। रहा। हाँ, भरवाना उसको तो मुश्किल है। भरवाना मुश्किल, उसको तो रसोई में रखे भी नहीं गए, उसको तो बाहर निकाल देंगे कि चलो भाई फालतू में पड़े आइए। ये कह रहे हैं रसोई गैस जो सिलेंडर है उसको बाहर कर देंगे रसोई से, ऐसा क्यों करेंगे लोग? देखिए, जो रेट आज बढ़े हैं उनको देखते हुए लगातार आदमी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि पिछले लगातार काफ़ी समय से रेट बढ़ रहे हैं। और ऐसे में महिलाओं का जो बजट है वो खराब हो गया। सरकार ने उज्ज्वला योजना चलाई, लेकिन उस उज्ज्वला योजना का फ़ायदा क्या? क्योंकि उसमें सिलेंडर इन्होंने फ्री में देने की बात करी। सबसे पहली चीज़ तो वहाँ भी इन्होंने हिडन रखा हुआ था, क्योंकि वो फ्री में नहीं था टोटली। वो जो सब्सिडी दी जाती थी उनको वो सब्सिडी बंद कर दी गई थी और फ्री में सिलेंडर दिया गया था, ताकि जब तक वो रेट उसके पूरे नहीं हो जाते तब तक वो सब्सिडी उनकी बंद कर दी थी। जब यूपीए की सरकार थी तो 400 रुपये में सिलेंडर मिलता था, और उसके बाद यूपीए की सरकार जैसी, और सब्सिडी भी मिलती थी, उसके बाद जैसी वो सरकार गई है, जो बीजेपी की सरकार आई है, उस वक्त सिलेंडर 400 से शुरू होके आज 1000 रुपये बढ़ गया। मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, आज महंगाई चरम पे है, उसके बावजूद लगातार डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ने और अब 50 रुपये एक ही दिन में सिलेंडर का रेट बढ़ना, ये सच में दुर्भाग्यपूर्ण है। जब यूपीए की सरकार या कोई और सरकार होती थी तो 1 रुपया 2 रुपये सिलेंडर का बढ़ता था, पेट्रोल का, डीजल का बढ़ता था, तो उस वक्त ये लोग त्राही त्राही मचाते थे, सरकार के अगेंस्ट इतने नारेबाजी होती थी और बोलते थे कि लोगों के लिए सोचो, लोगों की बात करो। लेकिन आज सरकार क्या करी है? लगातार इतने रेट बढ़ाना, कैसे गरीब आदमी कैसे सिलेंडर खरीदेगा? आज सिलेंडर लोगों ने बंद कर दिए हैं। मैं जैसे ही गांव में जाती हूँ, मैं लोगों से बात करती हूँ, महिलाओं से बात करती हूँ, लगभग हर घर में चूल्हा जल रहा। आज लकड़ी और गोसे से लोग काम कर रहे हैं। मैंने महिलाओं से कहा कि इससे पोल्यूशन होगा, आप लोग ये चूल्हे पे क्यों आगे दोबारा? कह रहे सिलेंडर कौन भरवाएगा? बच्चों की फीस हम दे नहीं पा रहे हैं, रोटी हमारे घर में बन नहीं रही है, सब्जियां हम खरीद नहीं पा रहे हैं, दाल चावल तो बंद ही हो गए एक किस्म से, क्योंकि इतनी महंगाई है। ऐसे में हम लोग रोटी बना लेते थे, क्योंकि अनाज हमारे घर का होता था तो रोटी सेक लिया करते, लेकिन वो भी अब बंद होगी। क्यों? कारण इतना महंगा सिलेंडर होगा तो लोग क्या करेंगे? तो लोगों ने गोश्त से पाथने शुरू कर दिए, वापस उस पैटर्न लोग पे आ उसी गए। पर आ गए हैं और सिलेंडर लोगों ने स्टोर में रख दिए हैं, क्योंकि लोग सिलेंडर यूज नहीं कर रहे हैं, ना भरवा रहे, क्योंकि कैपेसिटी नहीं है उनकी, पावर नहीं है बेचारों की। जो आदमी सारा दिन पूरी दिहाड़ी में 1000 रुपये पूरे मतलब 5-7 दिन की एक उनकी दिहाड़ी नहीं बढ़ती है, वो एक सिलेंडर कैसे भरवाएगा 1000 रुपये में? क्या कहेंगे? ये पूरा का पूरा जैसे बातचीत हो रही है, क्या असर रहेगा महिलाओं पे, रसोई पे इसका? रसोई पर बहुत असर रहेगा जी इसका।
और एक तो पहले बेरोजगारी हर घर में मुश्किल हो रही है जी। खाना बनाना मुश्किल है, बच्चों की फीस भरनी मुश्किल है, और हर चीज़ के रेट इतने बढ़ रहे हैं। दाल से लेके, रिफाइंड से लेके, आटा से लेके, अब गैस के सिलेंडर के 50 रुपये रेट। 5-10 रुपये एक बार बढ़ते थे, लेकिन एक बार में 50 रुपये। और ये शुरू में इन्होंने लालच दिया कि सब्सिडी आपके खाते में आएगी। शुरू में इन्होंने सब्सिडी के लालच में सबके खाते में जोड़े आधार कार्ड से। 166 रुपये शुरू में सब्सिडी आना शुरू हुआ। अब सब्सिडी के 4 रुपये मेरे खाते में आए हैं। कल सिलेंडर भरवाया मैंने, सब्सिडी के नाम पे 4 रुपये। देखो कैसा धोखा। और उसमें भी 1000 रुपये का सिलेंडर। 1000 रुपये का सिलेंडर कैसे भरवाएंगे? गरीब आदमी नहीं भरवा सकता, बिल्कुल नहीं भरवा सकता। तो गैस सिलेंडर के 50 रुपये इजाफा होने के बाद महिलाओं की जो पीड़ा है वो सामने आ रही है, क्योंकि आज एक साथ 50 रुपये बढ़ना एक तरह से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, क्योंकि ख़ास तौर से महिलाओं को ही रसोई हैंडल करनी पड़ती है, चलानी पड़ती है। रसोई का बजट सिलेंडर के दाम ने एक तरह से बिगाड़ दिया है। रणदीप रोड, पंजाब केसरी टीवी, कुरुक्षेत्र। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।